अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होगी। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रियों ने पहले भी और अभी भी कुछ कंट्रियों में एंट्री लोग कर रहे हैं जो कि प्रवासी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर कुवैत ने जो है वह एंट्री बंद कर रखी है। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि फरवनिया के हवाले से आ रही है। एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो फरवनिया इलाके से आ रही है। फरवनिया में एक मिस्र के बंदे को पकड़ा गया है। 1,10,000 KD की जो हीरोइन है वो उसके पास से पकड़ी गई है। उसने किसी बंदे से ख़रीदी थी और उससे जब पूछताछ वगैरह की गई तो उसने एक पाकिस्तानी का नाम बताया है। अब पुलिसकर्मी जो हैं उसकी जो है छानबीन कर रहे हैं और जिस तरीके से उसको पकड़ा जाता है तो आने वाले वक्त में जो भी अपडेट रहेगी वो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर आप भी इस तरीके से कुछ कामकाज करते हैं या कहीं पर भी कुछ काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें छोड़ें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और किसी भी तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सही तरीके से अपना कामकाज कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बढ़िया होटल के हवाले से है। अगर आप कहीं पर भी खाना पीना करते हैं तो अभी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा टीम वगैरह चेक इन वगैरह कर रही हैं और ये सारी चीज़ें जो मिल रही हैं साफ़ सफाई को लेकर मिल रही हैं। और इस तरीके से पहले भी काफ़ी ज़्यादा होटलों को बंद किया गया था और अभी भी ये सामने बात आ रही है निकल के कि बहुत सारे होटल पे जो है गंदगी वगैरह रखी जा रही है। तो आपको खाना खाना है तो कहीं पर भी ध्यान रखना है और इन चीज़ों से बचना है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है निकल के, कुवैत ने भी जिस तरीके से सऊदी अरब ने, बहरीन ने, यानी कि अलग अलग कंट्रियों ने जो था वो इंडिया का सपोर्ट किया था ऑक्सीजन के मामले में, तो इसी तरीके से कुवैत ने भी जो है ऑक्सीजन देने का वादा कर दिया है और बहुत ही जल्दी जो है इंडिया के अंदर ऑक्सीजन कुवैत से आ चुका है और उसका सही तरीके से लोग यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है 80 टन के करीब जो था वो सऊदी अरब ने ऑक्सीजन दिया है और उसी को देखते हुए सारी कंट्रियों ने अलग अलग अपनी हैसियत के हिसाब से सारी चीज़ें वो जो थी वो देना शुरू की हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट थी। कुवैत ने भी जो दे दिया है और बहुत ही जल्दी जो है कुवैत से भी वहाँ से निकल चुका है ऑक्सीजन और इंडिया के अंदर आने वाला है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जान सकें और कुवैत सरकार ने भी अपनी तरफ से जितना हो सका उतने उसी के हिसाब से मदद की है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आने निकल के वो आ रही है कुवैत में एंट्री को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है, चाहे वो ओमान हो, बहरीन हो या किसी भी तरीके से, बहुत सारी कंट्रियों में एंट्री शुरू हुई बंद हुई, शुरू हुई बंद हुई, इस तरीके से चली। लेकिन जब से कुवैत ने अपनी एंट्री को बंद किया है उसने शुरू ही नहीं किया। चाहे वो प्रवासी लोग किसी भी तरीके से जा रहे थे, चाहे बाय दूसरी कंट्री में होके जा रहे थे या डायरेक्टली जा रहे थे, तो इस तरीके से कुवैत ने बंद ही कर रखा है और इस तरीके से एंट्री नहीं दी है। अब देखा जाए तो यहाँ पे कतर ने भी अभी नया कानून चालू किया है कि अब बंदा जो भी जाएगा, चाहे किसी भी कंट्री में रुक के जाए, डायरेक्ट जाए, तो 10 दिन का उसको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा होटल के अंदर और 48 घंटे के अंदर का PCR चाहिएगा। तो इस तरीके से भी अपडेट आ रही है निकल के। बाकी बीच में कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर शेयर कर देंगे। अभी फिलहाल में कोई भी एंट्री के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है कुवैत की। जैसे ही कुछ अपडेट होएगा तो हम शेयर करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।